Jai Hind everybody. We are back into पढ़ाई and it is now once again situation reaction test. ये डे टू डे सिचुएशंस होती हैं, ठीक है. ये ऑल्सो नोन एज अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट इन एयरफोर्स. तो हम लोग कुछ बेसिक सिचुएशंस से अभी चालू कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या आंसर है. फॉर एग्जाम्पल, आप नेबरहुड के वाले बच्चों के संग खेलना चाहते हैं बट आपकी मदर रिफ्यूज़ करती हैं कि नहीं खेलोगे उनके संग. क्या करेंगे आप? रिक्वेस्ट करेंगे सर मदर से कि खेलने. हाँ जी. तो वो खेलने इसलिए नहीं दे रही हैं आपको कि बेसिकली वो चाहती है कि आप पढ़ लिए, ये पढ़ें उस टाइम पे. तो आपको क्या करना चाहिए? हाँ जी. तो पहले पढ़ लेना चाहिए और अपना जब पढ़ाई आपने पूरी कर दी तो आप अपने मदर से रिक्वेस्ट करिए कि अब हमें खेलना है. खेलना भी उतनी ज़रूरी है जितना पढ़ना, ठीक है. तो दोनों ज़रूरी है. वो मदर शायद ये चाहती होंगी कि भाई आपके हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स आएँ, तो आप वो पूरी मेहनत कर लीजिए जितनी कर सकते हैं और उसके बाद मदर से कहिए कि आपको दे. ठीक. अपडेट द होमवर्क एंड कीप ऑन प्लेइंग. While on adventure trip, one of his friends fell into a ditch and got injured, and there is no doctor nearby, and the nearest village was 10 kilometers away. तो आप एडवेंचर ट्रिप में गड्ढे में गिर गए हैं, चोट लग गई है, नियरेस्ट डॉक्टर इज 10 किलोमीटर्स अवे. क्या करेंगे? टूर पे रहेंगे तो अकेले जाएंगे, नहीं कोई साथ में. हाँ, आप एडवेंचर ट्रिप पे हैं तो अकेले थोड़ी होंगे, 2-4 जने और होंगे. फर्स्ट एड लेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. वेरी गुड. तो फर्स्ट एड लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके कंटिन्यू. एंड मैं अगर आपकी जगह पर होता तो देन वी विल हिट द नियरेस्ट रोड. जो नियरेस्ट सड़क है उस तरफ चलते, वहाँ एम्बुलेंस मंगा लेते. ठीक. चलिए देखते हैं कि ये क्या आंसर देते हैं. ब्रिंग हिम अप, बाइंड क्रेप बैंडेज, वो फर्स्ट एड हो गया. एंड कंप्लीट द ट्रिप. चलिए, वेरी गुड. अगर फिट एनफ है तो कंप्लीट द ट्रिप. इफ नॉट फिट एनफ देन हम लोग, अगर ज़्यादा मेडिकल एड चाहिए तो ठीक. He finds his father's advices on almost all issues most irritating. तो पिताजी जो एडवाइस देते हैं वो आपको इरिटेटिंग लगता है. क्या करेंगे? और पिताजी लोग देते ही हैं एडवाइस, ये मत करो, ये करो, चप्पल मत पहनो, जूता पहनो, ठीक है, वगैरह वगैरह. तो आप क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे. उस टाइम जो पिताजी कह रहे हैं उसको कर लेंगे. वेरी गुड. उस टाइम जो कह रहे हैं उसको कर लेंगे. फिर उसके बाद नहीं करेंगे. मतलब सर अगर उस टाइम में मतलब बातें होंगी तो बहस हो सकती है फादर और सन में. तो विल थिंक विल ए कूल माइंड. ठंडे दिमाग से सोचेंगे, जो वो कह रहे हैं वो सही है भाई, ठीक है. कूलली फाइंड द लॉजिकल स्टैंड विथ फादर एंड कन्विंस हिम. तो ठंडे दिमाग से आप बात करेंगे, ठंडे दिमाग से उनसे बात करेंगे एंड गिव और टेक. या उनकी एडवाइस एक्सेप्ट करोगे या उन्हें बताओगे कि क्यों हम, हाँ मतलब क्या कारण है, ठीक है. जैसे पिताजी कहेंगे कि आपसे कि जाओ उसको पेमेंट करना है तो कैश लेकर जाओ और देके आओ, तो आप उनसे कहेंगे बता दो नंबर, अभी मोबाइल से दे देता हूँ. अब वो जनरेशन गैप हो गया ना. तो वो तो वही बिलीव करेंगे जब कैश आपने हैंड ओवर कर दिया उसे,
और आप इसमें बिलीव करते हो कि बटन दबाओ यार पहुंच गया, तो वो थोड़ा रहता है, जनरेशन गैप रहता है, ठीक है, तो उसमें ये चलता है। He finds it difficult to concentrate on his studies since there are no fans in the classroom. तो क्लासरूम में पंखे नहीं हैं, यहाँ हैं, क्लासरूम में पंखे नहीं हैं, एंड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट, तो क्या करेंगे? वेरी गुड, रिक्वेस्ट करेंगे, पर किससे रिक्वेस्ट करेंगे? चपरासी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेंगे, किससे? टीचर से रिस्पेक्ट, तो प्रिंसिपल साहब या एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं पंखे लगवा दीजिए। आप में से ऐसा भी कोई है जो अपनी जेब से बचा देगा, पंखा लगा लेगा? अभी तो नो चांस। हम लोग याद है उस फॉर्मूला पे चलते हैं, जान जाए बट शाबाश। कीप ऑन कंसंट्रेटिंग ऑन पढ़ाई एंड politely pursue class teacher or administration to arrange fans. Generally when people argue in public place, तो दो जने आर्ग्यू कर रहे हैं, तेज तेज चीख रहे हैं और आप वहां से बगल से निकल रहे हैं, क्या करेंगे? याद रखिएगा, आप बफर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो सॉल्व देयर आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकली, लॉजिक इस्तेमाल करते हुए सॉल्व देयर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक? जी सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए, interact and settle their arguments logically. He is extremely disappointed with India's performance in Olympics, so he, अब इंडिया की परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में ख़राब है, अच्छी नहीं है, और आप डिसअपॉइंटेड फील करते हैं कि जब इतने बड़े देश में हमारे पास 500 मेडल होने चाहिए तो 5 ही मेडल मिले हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? तो यू कैन राइट अ लेटर टू इंडियन ओलंपिक्स कमेटी एंड अपने सुझाव दीजिए आप उसमें, ठीक है? और लिखना, तो पहला सुझाव लिखना कि पढ़ाई थोड़ी कम कर दीजिए ताकि हम खेल सकें। अब पढ़ाई रोज़ बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे गवर्नमेंट इज ट्राइंग ये 1 बोर्ड हो जाए और एक ही सेट ऑफ पढ़ाई रहे, गवर्नमेंट इज ट्राइंग। Write a motivating letter to sports authorities of India and encourage the players for better performance. He finds the standard of discipline in society quite bad. तो स्टैंडर्ड ऑफ डिसिप्लिन इन इलाहाबाद इज क्वाइट बैड, दैट ये तो हम लोगों को पता है। क्या करना चाहिए? देखो, एज ए लीडर आप एक उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, 2 लीड बाय एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल रखिए, दीजिए, ठीक है? तो मोटिवेट देम एंड लीड बाय एग्जाम्पल, मोटिवेट देम एंड लीड बाय एग्जाम्पल, यानी कि आप खुद डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, ठीक? He will take pledge to produce an example and start motivating the surroundings too. His principal asked him to organize a picnic, but he was suffering from malaria. So तो प्रिंसिपल ने कहा है कि पिकनिक ऑर्गेनाइज करो और आपको मलेरिया हो रखा है, यानी कि बीमार हैं, बुखार है।
प्रिंसिपल को बताएंगे और उसके बाद Application फिर जो अपना देने के लिए। एप्लीकेशन देने के बाद जो अपना रहेगा जिम्मेदारी दूसरे बच्चे को कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी दूसरे बच्चे को दे देंगे, ठीक हो गया। और पहले हो सकता है सर हम जितना रिकवर हो सके हो जाएंगे, अगर ठीक हो जाते हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद देंगे, नहीं तो अगर ना हो पाए तब हम रिकवर करेंगे, किसी को दूसरे को चलो हैंड ओवर करेंगे। चलो मैं इसका सिंपल वो आंसर दे देता हूँ आपको। देखो फौज में कहते हैं दवाई खाओ काम पे चलो, क्या कहते हैं? पीरियड। अब हमें भी यही करना है यहाँ पर, दवाई खाएंगे एंड विल वर्क। समझ गए आप? मलेरिया तो जल्दी ठीक हो हाँ जी, बुखार तो कम हो ही जाएगा, ठीक है। ये तो आपका दिमाग का वो है कि हमें मलेरिया हो गया है, हो गया है, नो डाउट वीक हो जाता है बच्चा, आई डोंट डिनाई दिस फैक्ट, ठीक है। बट दवाई है तो दवाई लीजिए एंड बैक टू वर्क, ठीक। तो पिकनिक कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? छोटा काम है बड़ा काम है? तो टीम बनाइए, काम को डिस्ट्रीब्यूट करिए, प्रोग्रेस चेक करिए, प्रिंसिपल साहब को बताइए, ठीक है। तो टेक मेडिसिन, फॉर्म ए टीम, डिस्ट्रीब्यूट वर्क, चेक प्रोग्रेस, इन्फॉर्म प्रिंसिपल, सबके बीच में कॉमा लगा देना। टेक मेडिसिन, डिसाइड वेन्यू, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइज द बेस्ट पिकनिक, ठीक वही चीज़ जो मैंने आपको बताई। ऑन द डे ऑफ ऑल इंडिया डिबेट कॉम्पिटिशन हिज स्कूल्स बेस्ट डिबेटर फेल इल, एज ए स्कूल कैप्टन क्या करेंगे आप? मोटिवेट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था मेडिसिन देंगे उसको। दवाई खाओ काम पे चलो, तो उसे मेडिसिन देंगे एंड एनकरेज करेंगे, कम ऑन जाओ, 10 ही मिनट की तो बात है, खड़े होके बोलना है, बोल लो, ठीक है। गिव मेडिसिन एंड एनकरेज हिम टू गो फॉर डिबेट। तो आप क्यों नहीं चले जाते हो? आप क्यों नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो? भाई देखो, गुड डिबेटर इज अ गुड डिबेटर, हर एक जना एक गुड डिबेटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो एंड प्लस यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, ऑल ऑफ अ सडन आप चले जाएंगे। तो बेस्ट इज कि उसी को भेजें, दवाई दीजिए और मोटिवेट करिए, ठीक। Give medicines under doctor's advice and encourage for better performance. He wants to watch the music channel on TV, but his parents refuse permission. So he, तो माँ बाप क्यों मना करते हैं आपको कि ये नहीं करिए, नो म्यूजिक चैनल, नो दिस नो दैट, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। तो इसका इलाज क्या है कि भाई जो अप टू डेट अपना काम दिखा दिया और बाकी फ्री टाइम में आप थोड़ा एंटरटेनमेंट करेंगे, खेलेंगे और थोड़ा एंटरटेनमेंट करेंगे, ठीक। अब आपके पिताजी गुस्सा हो ही जाते हैं कि जब आप पिक्चर देखने जाते हैं, तो क्या करेंगे? कन्विंस करेंगे और सिनेमास पर बताएंगे। चलिए, तो कन्विंस करेंगे, अच्छी पढ़ाई दिखाएंगे, ठीक है। और फिर भी वो डेड अगेंस्ट हैं कि नहीं देखोगे पिक्चर, तो फिर क्या करोगे? नहीं देखेंगे, भाई बात खत्म हो गई। क्यों? बिकॉज वाई? बिकॉज योर फादर इज योर ATM। किस लिए? योर फादर इज योर बाबा। उन्हें गुस्सा कर दोगे तो वो ATM चलना बंद हो जाएगा। अब देख लो, तो खुद ही देख लो। जाओगे पिक्चर? अब नहीं जाओगे, अब समझ गए, अब नहीं जाओगे। Demonstrate up to date work, homework, and convince parents and enjoy the music. He had gone to visit his uncle, who is an army personnel posted near Rajasthan border, when suddenly the war started. चलिए,
लड़ाई चालू हो गई है तो वी एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया हमें उन लोगों को काम करना है, ठीक है। और हम लोगों का पहला काम है वी मस्ट स्टार्ट डोनेटिंग ब्लड। तो मैं खाली अकेले डोनेट करूँगा या 2-4 को संग ले जाऊँगा? ठीक है, आई अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स विल डोनेट ब्लड, सिंपल। क्योंकि ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर आपका कोई ये दोस्त कह रहा है कि नहीं देते हम ब्लड, क्या करेंगे? हाँ, उसे समझाना चाहिए। और नहीं समझ उसे आता था कोई बात नहीं, 2-4 मतलब वैसे तो एक ही इंजेक्शन लगता है ब्लड के लिए, इसके 2-4 लगा दो, 15 मिनट में 4 बोतल हो गई। चल, आप 4 साल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चले, चलो, इन्होंने कहा कि इमीडिएटली एक्टिवेट विद एनजीओज फॉर नर्सिंग इंजर्ड पीपल, बट ब्लड डोनेशन भी सही है, ठीक है। His younger sister always argues with him. तो यंगर सिस्टर आपसे आर्ग्यू करती हैं, क्या करेंगे? हाँ, will talk to her and tell her not to argue. हर चीज़ में आर्ग्यू कैसे? ठीक है। अब वो छोटी ही है, यंगर है, तो आर्ग्यू तो कर ही सकती है वो, तो उससे कहेंगे फालतू में नो आर्ग्यूमेंट्स। He does not like the way his mother treats the maid servants. तो आपके यहाँ पर आपके घर में जो मेड सर्वेंट है, द वे योर मदर ट्रीट्स योर द मेड सर्वेंट, यू डोंट लाइक इट, तो आप क्या करेंगे? प्रयास करेंगे कि वो भी किसको समझाने का प्रयास करेंगे? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मदर खुद ही इतनी एक्सपीरियंस है? मदर खुद ही इतनी एक्सपीरियंस है। अब आ गया, अब गाड़ी रुक गई क्योंकि अकल चलनी बंद हो गई कि अब क्या करेंगे। बफर का काम करेंगे क्योंकि वो कोई गलती करते हुए। वेरी गुड, बफर का काम करेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट मदर वांट्स एंड टेल द मेड सर्वेंट टू डू इट इन दैट मैनर। तो जब वो जो काम चाहिए वो नहीं कर रही, तभी तो वो इल ट्रीट कर रही हैं या गुस्सा हो रही हैं, ठीक है। बफर का काम करेंगे, ऑलराइट। चलो, reshuffle the duties with mother's consent and guide her to improve. In his college mess during lunch, some only chapatis are served, whereas he is fond of rice. तो आप चावल आपको खाना अच्छा लगता है, और जो मेस है, कॉलेज मेस है, मेस मतलब डाइनिंग हॉल जहाँ पर खाना मिलता है, वहाँ केवल चपातियाँ मिलती है लंच में। क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। 1, eat what is available. भाई बात नहीं है, eat. 2, tell the manager कि भाई कभी कभी चावल भी दे दो। और क्या आप में से ऐसा कोई है जिस दिन चावल मिलेगा उस दिन 7 दिन का खाना खा लेंगे और बाकी 7 दिन खाना नहीं खाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना, सिंपल। क्योंकि मैस में खाली एक ही जगह के लोग तो नहीं हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं। somebody likes chapati, somebody likes rice. Keep eating the chapatis and pursue the manager to manage rice, ठीक है।
देयर वॉज अ कम्युनल रॉयट इन टाउन, इन योर टाउन। आपके टाउन में कम्युनल रॉयट्स हैं। व्हाट इज कम्युनल रॉयट? संप्रदाय दंगे। वेरी गुड, करेक्ट। तो क्या करेंगे आप? दोनों संप्रदायों के बीच में जो दंगे का मुद्दा हो उसको लेकर उन दोनों के उसको एक्सप्लेन करेंगे, उनको समझाएंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो हम ये वाला काम नहीं कर रहे कि अपना गेट हमने लॉक कर लिया, अंदर घुस गए, बात खत्म हो गई। ये काम नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं कि दो जो कम्युनिटीज़ हैं जिसके बीच में लड़ाई हो रही है, इनके बुजुर्गों को इन्वॉल्व करेंगे। इन्वॉल्व सीनियर सिटीजन्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज, सिट डाउन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। सिट डाउन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे आप अपने घर में जब माताजी पिताजी ज़्यादा डांटते हैं तो आप दौड़ के चले जाते हो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के पास कि पिताजी डांट रहे हैं, ठीक है? वैसे ही है, ये दोनों कम्युनिटीज़ में आप बुजुर्गों को इन्वॉल्व करेंगे। क्यों बुजुर्गों को इन्वॉल्व करेंगे? क्योंकि एक, दे आर मोर एक्सपीरियंस, दो, उनकी बात उनके बच्चे मानेंगे। Sit with both community representatives, discuss harmoniously and reach the amicable solution or conclusion। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई कि बुजुर्गों को इन्वॉल्व करेंगे। All his teachers like him, but his maths teacher always scolds him and calls him an indisciplined boy। तो आपके बाकी टीचर तो आपको अच्छे, मतलब दे लाइक यू, बट आपके मैथ्स टीचर जो हैं वो आपके ऊपर हर समय खुंदक खाते रहते हैं और कहते हैं आप इनडिसिप्लिन्ड लड़के हो। इसका क्या माने हुआ? सबसे पहले तो अपनी फॉल्ट चेक करेंगे कहाँ पे। हाँ जी, एनालाइज योरसेल्फ, इम्प्रूव एज वेल एज इम्प्रूव इन मैथमेटिक्स। देखो, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा और टीचर कहे कि तुम इनडिसिप्लिन्ड है। शायद ही ऐसा कोई केस होगा। तो इसका माने ये है कि मैथ्स तो कमज़ोर चल रहा है आपका, तो मैथ्स को इम्प्रूव करिए। एंड प्लस जो भी गलती आप करते हैं, एज बच्चे गलती करते हैं, स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो एनालाइज योरसेल्फ प्लस इम्प्रूव इन मैथमेटिक्स। हो गया? चल, score high in maths, find the fault of annoyance and be harmonic with the teacher। वही चीज़ एग्जैक्टली जो हमने आपसे कही, डिफरेंट शब्दों में, बट चीज़ वही है, ठीक? His elder brother loves a girl but hides the truth from parents. He also knows that he smokes, so he आपको बताया कि आपके बड़े भाई जो हैं वो ही लाइक्स सम गर्ल, प्लस वो सिगरेट भी पीते हैं और पेरेंट्स को ये नहीं पता है। आप क्या करेंगे? हैं? पिताजी से बता। तो कई ऑप्शन आ गए, भाई से कह दो, पिताजी से कह दो, वरना तुम ये भी तो कह सकता है कि भाई 500 रुपये दे वरना, तो ये भी तो कर सकते हो। नहीं, व्हाट इज़ द करेक्ट थिंग? ठीक है, करेक्ट थिंग इज़ कि आप पेरेंट्स को बताएंगे, सिट डाउन, उसको भी बुलाओ, बातें करो, बताओ, समझाओ,
तो वन टेल पेरेंट्स टू हैव ए मीटिंग विथ पेरेंट्स एंड उसको समझाने की कोशिश करें, ठीक। तो हम ये वाला काम नहीं कर रहे 500 रुपए से अमीर हो जाए, ठीक। Sit jointly with families concerned, make the girl familiar and persuade him to give up smoking. बैठ के डिस्कस करके ये सारी चीज़ें आप करेंगे। He was passing through a reserved forest when he came across a truck carrying illegally cut wood. He लकड़ी काटना, पेड़ों को काटना और ले जाना इज इलीगल इन आवर कंट्री, ठीक है। तो अगर आपको अपने घर का भी पेड़ काटना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है काटने के लिए, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि कोई आया है, पेड़ उन्होंने काटे, ट्रक में भरा, माल ले जा रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको, कहाँ बताना चाहिए? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड पुलिस को बताइए, ठीक है। वो दे विल सॉर्ट देम आउट। हो सकता है वो लीगल हो सकता है वो इलीगल हो। इलीगल है तो दे पे फॉर इट। हरा पेड़ बस ना? हाँ, मेरा ख्याल है, क्योंकि सूखा पेड़ होता है तब भी आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि सूखा पेड़ है, ठीक है, इसको काटने की इजाज़त दी जाए, ठीक है। टेल फॉरेस्ट अथॉरिटी अबाउट इट, ठीक है। ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग हिज बेस्ट फ्रेंड रिफ्यूज टू टॉक टू हिम। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी अपने बेस्ट फ्रेंड से और वो आपसे बात नहीं कर रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेंगे। कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो हमेशा उसका इलाज ये है कि बैठ जाओ और शांति से बात करो। तो सिट डाउन टुगेदर, डिस्कस द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। अगर आप बात बताओगे ही नहीं उसे तो उसे ही इज नॉट अवेयर कि ये चीज़ हो रही है, तो बैठ जाओ, बताओ एंड सॉल्व इट। Humbly refuse confusion and be the best friends. During the peak of summer, his father fixed up a tuition for him at 3 p.m. afternoon, 5 kilometers away from his house. तो गर्मियाँ चल रही हैं और पिताजी ने कहा कि जाओ भाई मैथमेटिक्स पढ़ो पांडे जी से, और पांडे जी 5 किलोमीटर दूर रहते हैं। 3 बजे दोपहर को, तो 3 बजे दोपहर का मतलब क्या है? गर्मी है, गर्मी है। पिताजी ने कहा जाओ और पढ़ो, तो क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे फादर से कि टाइम चेंज कर दो। फादर ने ऑलरेडी बात की होगी तो उन्होंने कहा नहीं 3 ही बजे का टाइम है। ऑटो से जाएंगे। वेरी गुड, ऑटो से जाएंगे। कौन कह रहा है ये? हाथ खड़ा करो, शाबाश। ऑटो से जाएंगे। और अबे 5 किलोमीटर साइकिल करना कोई डिफिकल्ट काम है क्या? बाबा अभी विल टेक प्रिकॉशन, पानी वानी पी के जाएंगे और चले जाएंगे, उसमें क्या है? 2 घंटा पढ़ोगे, 5 बज जाएगा शाम का, आराम से आ जाना। हाँ ना? यस सर। ठीक है। 5 ही किलोमीटर तो साइकिल करने को कह रहे हैं। 5 किलोमीटर कौन सी चीज दूरी होती है यार? अटेंड ट्यूशन एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ठीक है। तो यानी कि कोई स्कोप नहीं है कि पिताजी से डिस्कस करेंगे। क्यों? पिताजी से कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे। क्यों कहेंगे पिताजी से ये चीज़ कि हम नहीं जाएंगे? अभी बताया था तुम्हें, एटीएम है, दैट इज नोन एज पिताजी एटीएम। ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा चलता है, पिताजी एटीएम। He woke up suddenly at night and finds a thief trying to enter his neighbor's room.
तो रात को आपको आंख खुली और आपने खिड़की के बाहर देखा तो देखा कि चोर खिड़की से बगल वाले घर में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है या जा रहा है, क्या करेंगे? हाँ जी, पहले अपने घर वालों को बताएंगे, पुलिस को फोन कॉल करेंगे, पुलिस को फोन पहले करेंगे। पुलिस को बताएंगे, उसके बाद नेबर को बता देंगे। सबसे पहले लोगों को पहले पुलिस को बुलाएंगे। नेबर्स को इकट्ठा करके घर को घेर दिया, चोर पकड़ लेंगे सर, पुलिस बुलाएंगे। तो इन्फॉर्म नेबर, quickly form a team of young people and catch the thief, hand him over to police. एक है तो दिन लगा, हम्म? एक है तो सर अकेले ही। अकेले अब जब दो चार अगर ले सकते हो तो काहे नहीं, अकेले क्यों करना? अब देखो अकेले भी काम कर सकते हो, बट आई थिंक 2-3 होंगे तो ज़रा ज़्यादा इजी रहेगा उसे पकड़ना। परेशानी तो होगी। चलो हाँ, मतलब जब है तो क्यों नहीं यूज़ करो, ये वाली बात है। ठीक है, तो आप में से कोई ऐसा है जो उसे पीटेगा, दय दनादन मन तो करेगा लेकिन मन तो करेगा पीटने का। अब अभी कल या परसों हुआ था, टीवी पे आया था, एक चोर को पीटने लगे, 6 जने पीट रहे थे, मर गया। वैसे नहीं लाएंगे। अरे बाबा, पूरा सुना देंगे। नहीं, माय पॉइंट इज कि चोरी कर रहा था, गलत चीज़ है, मान लिया मैंने, लेकिन लॉ है। बट यार चोरी वो 1000, 2000, 5000 रुपए की कर रहा था, क्या उसकी जान 5000 रुपये? तब ऐसे ही एक केस था जिसमें इंस्पेक्टर साहब ने साइकिल चोरी की थी, लड़के के हाथ बांध दिए और अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बांध के उसे खींच रहा था। अरे बाबा, गलती की है उसने, बट इज दिस द पनिशमेंट यू आर गोइंग टू गिव? नो। तो देखिए, यू आर नॉट पनिशमेंट गिविंग अथॉरिटी, वो जज साहब लोग हैं जो देंगे, पुलिस डंडे मार ही लेती है। ठीक है, catch him and hand him over to police. This summer vacation he wants to go on an adventure trip to Nepal, but his family is going to Nainital. तो फैमिली तो घूमने जा रही है नैनीताल और आप जाना चाहते हैं नेपाल, दोनों NN से है। फैमिली के साथ जाएंगे। ये भी बात सही है, फैमिली के संग जाएंगे। नेपाल जो था फ्रेंड्स के संग था। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम। तो मेरा मुद्दा ये है कि कब तक आप अपने माँ बाप से के संग चिपके रहेंगे? कौन सी वो एज है जब आप कहेंगे कि नहीं, अब मैं अपने दोस्तों के संग जा रहा हूँ? आप ही की एज, ग्रेजुएशन नहीं, आप ही आफ्टर यू हैव डन 12th, समझे? 12वीं के बाद अब पेरेंट्स जा रहे हैं नैनीताल, कहिए आप जाइए, अब मेरे को अपने दोस्तों के संग जाना है जी नेपाल, और घूम के आइए। डरना किस बात का? हाँ, तुम कुछ कह रहे थे। फैमिली तो एक ही बार मतलब जाती है, तो उसमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका है। तो बाकी 364 दिन क्या कर रहे थे तुम? फैमिली के संगी थे ना? किसके संग थे? हाँ, एक एज के बाद आपका फ्रेंड सर्कल बिकम्स इम्पॉर्टेंट, और फ्रेंड सर्कल में जाना एक डिफरेंट चीज़ होती है। ठीक है, इट इज़ फ्रेंड सर्कल के संग जब आप कहीं जाते हैं तो इट इज़ लाइक टीम वर्क। ठीक है, तो आप बस कर रहे हैं तो कोई ऊपर सामान चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खाने का अरेंजमेंट कर रहा है। दैट्स हाउ यू लर्न ऑल दीज थिंग्स। He entered his room and found that a rat snake is lying in one corner. मतलब रैट स्नेक है। वैसे कैसे पहचानते हो तुम रैट स्नेक? उसको चूहा दोगे, खा लिया तो रैट स्नेक हो गया। हाँ, तो फिर कलर से सर उसके
कलर से। तो रैट स्नेक का कलर क्या होता है? नहीं पता। देखो लेट्स एग्री टू इट यार, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कोई पीएचडी तो नहीं कर रखी है स्नेक्स पे, तो हमारे लिए तो सब पॉइजनस स्नेक हैं। तो आपके घर में पॉइजनस स्नेक आ गया है, क्या करेंगे? या स्नेक आ गया है, क्या करेंगे? डंडा उठाएंगे और सब मार देंगे। क्यों मारेंगे? खतरा है सर वो। वेरी गुड। नहीं, आंसर यही है, ह्यूमन लाइफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अपने घर से बाहर उसे निकाल देंगे, दूसरे के घर में घुस जाएगा। रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है ना, तो उसे आप मार दीजिए, बात खत्म हो गई। उसे एक चीज़ और नज़र आएगा, आपकी करेज भी सही है। ये टेंशन में चल रहे हैं, ऐसे ऐसे उंगली कर रहे हैं कि हम कैसे मारेंगे स्नेक को? डंडे से। मारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें बहुत नहीं ज्यादा नहीं मारे। देखो वो एक ऐसे भी स्नेक्स होते हैं जो दो मुंह के होते हैं। वो आगे चलेगा, सडनली रिवर्स में चलने लगेगा, उल्टा चलने लगेगा, ठीक है। तो उसे मेरे ख्याल से 2 बार ही मारना पड़ेगा उसे। अगर एक मुंह की तरफ से मर गया तो दूसरे मुंह हो सकता है उसका चलता रहे। अब मुझे पता नहीं, मुझे ये एक्चुअली नहीं पता, बट चिड़ियाघर में, लखनऊ चिड़ियाघर में था। अरे कहीं भी मिल जाता है। थोड़ी ना मिलता है। अरे कहीं पर भी मिल सकता है, जनरली नहीं मिलेगा सर। कहाँ? जनरली नहीं दिखता। वही तो। चले, इसमें लिखा है चेज हिम आउट ऑफ द हाउस, बट आई डिसएग्री, बिकॉज रेजिडेंशियल एरिया है, वो यहाँ से चला जाके दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है। तो किसी को कुछ स्नेक्स के बारे में नहीं पता है तो he finds all politicians corrupt and the entire political system useless. क्या कर सकते हो? यही कर सकते हो कि आप अपने दोस्त यारों और रिलेटिव्स के बीच में कहो कि भाई सपोर्ट ट्रुथ एंड नॉन करप्शन, ठीक। चलिए देखिए इन्होंने क्या लिखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल द ऑनेस्टी, यानी कि अपनी ऑनेस्टी आप दिखाएंगे। विथ फ्रेंड्स लॉन्च अ ड्राइव टू क्रिएट अवेयरनेस, जो मैंने कहा आप अपने दोस्त फ्रेंड्स को बताएंगे। एंड कीप ऑन परसुइंग पॉलिटिशियंस टू बी ऑनेस्ट। चलो हियर टू ड्रॉप हिज मदर टू रेलवे स्टेशन एट 4 AM, 4 बजे सुबह, बट हिज कार वोंट स्टार्ट। तो मदर को रेलवे स्टेशन छोड़ना और कार नहीं स्टार्ट हो रही, क्या करेंगे? एक बाइक से ले जाएंगे, बाकी आपके पास ओला नहीं है, ओला से भेज देंगे भाई, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। ओला ओब्लिक इलेक्ट्रिक रिक्शा ओब्लिक बाइक ड्रॉपर। चलिए दोस्तों, आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। और अब फिर मिलेंगे और बाकी कुछ सिचुएशंस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। मास्क लगा लीजिए आप लोग ज़रा।